नमस्कार। अभी हम सिवान जिला अंतर्गत गुरियाकोटी विधानसभा के लखीमपुर प्रखंड अंतर्गत जिला परिषद सदस्य 37 श्री रमेश कुमार सिंह जी सह नई जो नवेली पार्टी बनी है बिहार में, प्रशांत किशोर जी इसके सूत्रधार हैं। जन स्वराज के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले रमेश कुमार सिंह जी का अपने चैनल में स्वागत करना चाहेंगे। स्वागत है रमेश कुमार सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जो भी दर्शक हैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्कार। नई अपडेट आई है आपके फेसबुक पेज पे, देखने को मिला है कि 8 जुलाई को जो सभा होने वाली थी प्रशांत किशोर जी की, उसको स्थगित कर दी गई है। इसका मुख्य कारण क्या है, जनता जानना चाह रही है। देखिए, हमारी तो सारी तैयारी पूर्ण हो गई थी। परसों कार्यक्रम होना तय था उनका 8 जुलाई को 8 जुलाई को, परंतु इसी क्रम में जो मलमलिया में घटना घटी वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी, जिसके वजह से हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी, पार्टी के नेता और हमारे क्षेत्र के लोगों ने यह कहा कि ऐसी परिस्थिति में वहां सभा करना उचित नहीं है, इसलिए फिलहाल उसको स्थगित कर दी गई है। 7-8 दिनों से लगातार आप गुरियाकोटी विधानसभा के 42 पंचायत में निरंतर दौरे में थे और काफी संख्या में लोगों को वहां पर जुटाना था, और आपके मेहनत पे कहीं ना कहीं पानी फिर गया है, या फिर अगली डेट खुलकर प्रशांत किशोर की तरफ से आएगी। पिछले 15 दिनों से हम काफी मेहनत किए थे। 15 दिनों से जी बिल्कुल, हम लगे हुए थे, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना घटी, जिसके वजह से फिलहाल उस सभा को स्थगित किया गया है। और मन बहुत दुखी है इस घटना को लेकर के, ये घटना घटी ही क्यों। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि अगर प्रशासन एक्टिव रहता, जबकि ये मामला संज्ञान में था, तो वो लोग एक्शन लेते तो ये शायद घटना नहीं घटती। और मन में तो बहुत सारा इस घटना के प्रति आक्रोश भी है, दुख भी है, क्योंकि हम अपने जब से होश संभाले हैं इस प्रकार का घटना हम सुने नहीं थे, ना ही देखे थे अपने आस पड़ोस में। लेकिन ये प्रशासन की विफलता कही जाएगी कि इस प्रकार की घटना अपने क्षेत्र में घटी। आपके जिले में बड़े बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं नेता के अंडर में ही बड़े बड़े पदाधिकारी लोग भी काम करते हैं। सीओ हो, बीडीओ हो, डीएम हो, एसपी हो, डीएसपी हो, एसडीएम हो, सभी पदाधिकारी। तो इन पदाधिकारियों में प्रशासनिक पदाधिकारी हो गए या सिविल सर्विस के जो भी ऑफिसर हो गए, उनके अंदर अगर नेताओं का डर रहता तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नहीं रहता और अपराधी भी खुलकर अपराध करने में सहम। देखिए, ये उतना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है, इतना जरूर मैं समझ रहा हूँ कि ये जो घटना घटी है इसमें तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार जरूर है। लॉ एंड ऑर्डर उनका जो है दिशा निर्देश है, उसको जो थाना में बैठे पदाधिकारी है वो ठीक तरह से पालन नहीं करते हैं, उसके कारण ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। और पुलिस प्रशासन तो फेलियर है। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बात को मैं मानता हूं कि पुलिस प्रशासन फेलियर है। उस घटना के उपरांत डीआईजी सर आए हुए थे और उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो थाना प्रभारी थे भगवानपुर थाना के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक सस्पेंशन होता है जिसको निलंबन कहा जाता है, और डिसमिस जो प्रक्रिया होती है वो भी एक प्रावधान होता है कानून में। डिसमिस कर दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए और वर्दी ही उतरवा ली जाए, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन में एक बड़ा खौफ बनेगा और प्रशासन जो जिम्मेदारी लेंगे निश्चित रूप से बेखूबी निभाएंगे। तो सस्पेंड में और डिसमिस में आप कितना डिफरेंस देखते हैं? सस्पेंड करना उचित है आपके नज़र में या डिसमिस करना उचित है? देखिए, वो सस्पेंशन एक खानापूर्ति की गई है। जो सस्पेंड होते हैं मैं देखा हूं कि वो फिर 6 महीना साल भर बाद अपना पैरवी लगा करके फिर कोई ना कोई थाना लगा ले लेते हैं और फिर वो कार्य करते हैं, तो वो खानापूर्ति की गई है। मैं यही समझता हूं, उनको निलंबन करना चाहिए था। सस्पेंशन समय काल में जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें आधा सैलरी भी मिलता है। सस्पेंडेड जो भी पदाधिकारी होते हैं उसके बाद आते हैं तो पूरा सैलरी जोड़ कर मिलता है, ऐसा नियम सुना गया है। तो उसमें क्या फायदा है सस्पेंड करने से? आखिर वो तो फिर पद पे बने ही रहेंगे, पैसा देकर प्रमोशन भी पा लेते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बड़े पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि वैसे दोषी थाना प्रभारी को निलंबन करना चाहिए, और मैं अभी भी मांग करता हूं अपने सिवान प्रशासन से कि उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है, डिसमिस कर देना चाहिए था, पद मुक्त कर देना चाहिए था। डीआईजी सर बोले हैं कि अगर जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं थाना प्रभारी तो उनको
सेवा मुक्त कर दिया जाएगा? बिल्कुल सेवा मुक्त ही कर देना चाहिए, इसलिए कि अभी तक जो जानकारी मिली है तो इसमें सबसे ज्यादा कोई लापरवाही किया है तो वो थाना किया है। तो थाना जो अध्यक्ष होते हैं वो तो लोगों से जुड़े होते हैं। अगर वो होशियार, समझदार या काबिल थाना अध्यक्ष होते तो उनके वो कहीं ना कहीं से फीडबैक ले करके और वो पता कर लेते कि भाई जिस मामले में मैं लापरवाही बरत रहा हूं वो मामला कहां तक जा सकता है। लेकिन तो वर्दी मिल जाने के बाद भाई अब क्या कहा जाए, सभी लोग वाकिफ हैं। हालांकि वर्दी वाले लोग भी हमारे आपके बीच से ही हैं, लेकिन पता नहीं वो वर्दी स्टार मिलने के बाद वर्दी वाला गुंडा बन जाते हैं। बहुत से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो लोग वही लोग वर्दी में रहकर भी और मानवता को तार तार शर्मसार कर देते हैं। तो बिल्कुल जो वहाँ थाना प्रभारी थे उनको सेवा मुक्त किया जाना चाहिए इस मामले में। प्रशांत किशोर जी की तरफ से आपको क्या सूचना मिली हुई अभी तक? नहीं, अभी कोई अगला तारीख निर्धारित नहीं की गई है। जैसे ही इस संबंध में जनसुराज के जो सीनियर नेता हैं प्रशांत किशोर जी हैं, उनसे हमारी बात हो जाती है, एक तिथि निर्धारित हो जाती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से लोगों से मैं अपील करूंगा वहां आने के लिए। फिलहाल स्थगित कर दी गई है, जो 8 जुलाई को सभा बसंतपुर प्रखंड परिसर में होनी थी, स्थगित कर दी गई है।